नमस्कार मित्रों, आप SNP न्यूज देख रहे हैं। जैसा कि नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप के द्वारा सौर तिरंगा यात्रा निकाला गया था और कल से राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला गया है और ये पूरे जम्मू में और कई दिनों तक लगातार चलेगा। इस तिरंगा यात्रा को लेकर नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज दूसरा दिन तिरंगा यात्रा का है सर, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीन रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश का शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का जान है और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। मैं ये लेटर लेकर के घूम रहा हूँ अपना त्याग पत्र का। ये अनुमंडल के द्वारा दिया हुआ परमिशन है और ये परमिशन के जांच करने के लिए लगातार 3 बार पुलिस और जो राजनीतिक षड्यंत्र करता है, अब देख रहे हैं FIR के धमकी मुझे दिलवाया गया और ये लगातार जांच किया गया। मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम भारत के वीर सपूत हैं। हम लोग, हमें कोई भारतीय तिरंगा को ढोने से अपने कंधे पर रोक नहीं सकता और जिसकी ताकत है रोक सकता है, ताकत के रोक ले। और ये लगातार यात्रा चलेगा। मेरा मन करेगा 5 दिन 10 दिन, हमारी टीम का इच्छा होगा 15 दिन 20 दिन 25 दिन हम लोग इस यात्रा को करते रहेंगे, गांव-गांव लेके जाएंगे। गौरी तिरंगा यात्रा के बाद राष्ट्र गुणगान यात्रा नाम रखे हैं सर, क्या लगता है राष्ट्र गुणगान यात्रा? क्योंकि आज जो आप सब जानते हैं कि जो रियासतें, जो राजा महाराजा जो ब्रिटिश काल में थे, 1947 में ये नहीं चाहते थे, उसमें से कुछ ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत एक, ये जो आज का भारत देख रहे हैं, इस तरह से एक जुड़ा हुआ भारत बने। लेकिन इन सबको, जो हमारे देश के वल्लभ भाई पटेल हुए, सबको एक साथ ला करके इनको एक सूत्र में बांध दिए। आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं तो जम्मू में भी काम कर रही है, वो नहीं चाहते हैं कि तिरंगा ऊपर रहे, चाहते उनका झंडा ऊपर रहे। ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग ये नहीं होने देंगे। राष्ट्र गुणगान यात्रा का क्या उद्देश्य? राष्ट्र गुणगान यात्रा, इसमें हम लोग गांव-गांव जाकर के तिरंगा के बारे में बताएंगे, तिरंगा से लोगों को जोड़ेंगे। इसमें हम लोग यहाँ के जो शहीद हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए, उनका गुणगान करेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर इस धरती पर, जमुई के धरती पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने जो ब्रिटिश को मिट्टी में मिला दिया, ऐसे लोगों की गुणगान करेंगे। ऐसे लोगों के हम लोग हर गांव में जाकर के बच्चों को प्रेरित करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको और हमको आगे आना पड़ेगा और अपना तिरंगा के स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। एक हम लोगों ने लिखा है, तिरंगे के सम्मान में जमुई वासी मैदान में। सर, कई तरह का बात बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है तिरंगा यात्रा को लेकर, तो कौन है वो षड्यंत्र जो रच रहे हैं? उनका भी आप पता कीजिए, आप पता कीजिए, प्रशासन को लिखे। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गवर्नर साहब सबको लिख रहे हैं लेटर। आप भी पता कीजिए, आपको भी पता होगा, लोगों से जाकर पता कीजिए कौन कराया है। अरे जिसको बेचैनी होगा, जो ऐसे SDM को लाया होगा वही कराया है। अब जाकर पता कीजिए कौन लाया, आप पता कीजिए, आप पता कीजिए, उनसे पूछिए कौन लाया, उनको किस लिए लाया गया। राजनीति कराने के लिए लाया है, दरबार का दरबारी बनने के लिए लाया है। बहुत बड़ी बात है, नौकरी को लात मार दिए हैं। नौकरी का जान को भी देना पड़े तो हमने इस तिरंगे के लिए सब लोग हैं। क्या आप लोग जान नहीं दे सकते तिरंगे के लिए? कौन नहीं देगा तिरंगे? सौभाग्य इस तिरंगे में लिपटने के लिए किसको लोग तो जाके बॉर्डर पर अपनी जान देते हैं इस तिरंगे के लिए, इसके मान सम्मान और गौरव के लिए। सर, एक तरफ जहाँ पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल अलग अलग लुभावने चुनावी वादे कर रहे हैं, वहीं आप झंडा को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं अपने आप को? झंडा है, इस तिरंगा है तो आप है और हम हैं। ये तिरंगा है तो आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा। अगर ये नहीं रहेगा तो आपने देखा था, मुगल काल हो या ब्रिटिश काल हो, भारत की सभ्यता संस्कृति और इस देश का क्या हाल हुआ, इससे बेहतर आप नहीं जानते। जब ये आजाद हुआ देश, ये मुल्क आजाद हुआ, तब जाकर संविधान बना, उसमें हम सब लोग एक हैं। आज जात पात चीजें खत्म होती नजर आ रही है, आज डेवलपमेंट होता जा रहा है। हम और आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के अपनी बात, मन की बात रख सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं कि अभी ये स्थिति है, आवाज दबाया जा रहा है, तो तब क्या होता होगा। आपके द्वारा शुरू किया गया तिरंगा यात्रा आखिर कब तक चलेगी? ये चलेगा, हमारा टीम जब तक चलाएगा 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखते हैं हम किसमें कितना है। हमें राष्ट्र को मैसेज देना है कि कोई भी इस भारत के भूमि पर आकर के इस तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सके। सवाल है सर, चुनावी वर्ष चल रहा है तो कहीं तिरंगा यात्रा के साथ साथ राजनीति में कदम रखने की? राजनीति गलत चीज है,
आर्थिक विकास हमने किया, सामाजिक प्रयास किया, तब तो आप ये सवाल नहीं पूछे। हम लोग झाड़ू लगा रहे थे तब ये सवाल नहीं पूछे, महिलाओं को रोजगार दे रहे थे तब ये सवाल नहीं पूछे, हम लोग जब हर वो गुलाल बनाए तब सवाल नहीं पूछे, गांव का योगा करा रहे थे तब ये सवाल नहीं पूछे। राजनीति क्यों गलत है? संविधान के दायरे से बाहर का चीज है। आपके देश के सचिव, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टी के सरकार इस देश में है, क्या ये गलत चीज है? राजनीति अहम मुद्दा है। राजनीति के आप इसलिए इस सवाल नीचे निष्ठा के कारण लोग के नजर में है क्योंकि गलत लोग राजनीति में बैठे हुए हैं, अयोग्य लोग बैठे हुए हैं, जिनको ना समझ है ना बूझ है सर, अगर आप ना राजनीति में कर्मठता आए, है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। क्या लगता है आप निर्भय प्रताप राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं? मेरा मन करेगा राजनीति में मैं राजनीति करूंगा, इनका मन करेगा आप करेंगे, दादा का मन करेगा करेंगे, इनका ही मन करे, क्या गलत है? सर, अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप किन मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे? राजनीति में आएंगे तब सवाल पूछिएगा। हमारे पास बहुत मुद्दा है, ऑलरेडी हम समाज में 2.5 साल से झाड़ू मार रहे हैं और एक एक चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर बनाने की अन्य कोशिश कर रहे हैं। राजनेताओं को जो खड़े हो रहे हैं उनको किन चीजों पे, किन मुद्दों पे देखिए, ज्यादा काम करना चाहिए? पुल आपके पुलिया, हिसाब से। मेरे हिसाब से पुल पुलिया विकास नहीं है, विकास का रास्ता है। लोग लगातार पुल पुलिया लगते हैं कि ना ये पुल बना दिए, नाली बना दिए, गली बना दिए, ये सब विकास की रास्ता है। ये सब इंस्टीट्यूशन जो है इससे विकास होता है, ये विकास नहीं है। आप सरकारी स्कूल बना दिए हैं, कितना बच्चा उससे निकल करके और बड़ा बड़ा पदाधिकारी और नौकरी में जा रहा है, बताइए? सब प्राइवेट वाला जा रहा है क्योंकि आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, आपका फील बड़ा है, लेकिन आपको ना पढ़ने आता है ना पढ़ाने आता है। आपको जा करके वहां पर आधा घंटा बैठिए, मास्टर साहब को समझाइए, बुझाइए, बच्चों के साथ क ख ग तो पूछ सकते हैं। अब समय दीजिएगा तब ना, तब जाकर के ना चीजें बेहतर होगा। तो आपको कोई योग्यता ही नहीं है। जमुई के विकास को लेकर क्या कहना चाहिए? प्रकाश आप लोग राजनीतिक